सबको बोलना है मिलकर के एक बार, क्योंकि पार तो यही करेंगे ना। तेरी पार करेंगे नैया भज भज पार केवल इसी से होंगे, है कि नहीं। एक संत ने कहा है कि एक हाथी सुई की नोक के पिछले हिस्से से निकल जाए, ऐसा संभव हो सकता है। एक हाथी का सुई की नोक के पिछले हिस्से से निकलना संभव है, लेकिन एक जीव भगवान के नाम बिना भव सागर से पार हो जाए, ऐसा असंभव है, ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए बोलना पड़ेगा क्या, क्योंकि पार केवल इसी से होंगे महाराज। तो आइए आज की पावन कथा को शुभारंभ करें। कथा मंडप में पधारे सभी भक्तों का, हमारे महेंद्र भैया भी पधारे आज, बहुत बहुत अभिनंदन। राधा रानी ग्रुप आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत है। सभी भक्त जो पधारे हैं सभी का हार्दिक अभिनंदन। तो क्या बोलेंगे, राधे राधे। कल आपने सुना, क्या सुना, कहां पे आरती को विश्राम किया था। हा भगवान का विवाह सब बड़े धूमधाम से मना रहे थे, सभी झूम रहे थे, नाच रहे थे महाराज। जैसे बच्चों, कल मुझे तो सोनी जी बोल रहे थे, बोले गुरुजी इतना आनंद आ रहा है, हमारे बच्चों ने शादी विवाह में भी इतना आनंद नहीं लिया कभी, है ना, यही बोल रहे थे। बोले शादियां होती है, विवाह होते हैं, अच्छे अच्छे फंक्शन होते हैं, कभी इतना आनंद नहीं लिया जितने बच्चे इस कथा में आनंद ले रहे हैं। अरे ये आनंद है ही, आनंद इसी का नाम है, क्योंकि ये आनंद है, क्योंकि इसी का नाम है आनंद। खाने में आनंद नहीं, सोने में, जगने उठने बैठने में आनंद नहीं, क्योंकि आनंद केवल गोविंद के सिवा दूसरा कोई नहीं होता। क्योंकि गोविंद के सिवा कोई आनंद दूसरा होता ही नहीं। क्योंकि बोलते हैं ना, भगवान का जब कथा में जन्म होता है तो क्या बोलते हैं कि नंद के जय कन्हैया के, नंदे के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंदे के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंदे के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। क्योंकि आनंद तो भगवान के सिवा दूसरा कोई होता ही नहीं, और उसकी कथा में आनंद नहीं आएगा तो कहाँ आएगा। महाराज सब बड़ा आनंद ले रहे हैं। कल भगवान का विवाह हो गया माता रुक्मिणी से, क्योंकि कहते हैं हर एक देवता शक्ति के बिना अधूरा है, हर एक देवता शक्ति के बिना अधूरा है। कहते हैं जो देव आदि देव महादेव, जो भोलेनाथ महादेव हैं, वो भी अपनी शक्ति के बगैर अधूरे हैं। अरे शिव की शक्ति है माता पार्वती, शिव के अंदर से शक्ति का ई निकाल दो। हम लिखते हैं ना शिव शिव, और शिव के अंदर से शक्ति का जो ई है, ई निकाल दो तो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, वो शिव भी शव बन जाता है। शक्ति के बगैर हर एक देवता अधूरे है महाराज। शिव की सत्ता है माँ पार्वती से, माँ सती से, और राम की सत्ता है माँ जानकी से, भगवान कृष्ण की सत्ता है माता रुक्मिणी से। ये रुक्मिणी कोई और नहीं, इस साक्षात लक्ष्मी है। और भगवान कृष्ण कौन है, नारायण है। क्योंकि नारायण तो लक्ष्मी से ही पूर्ण होते हैं। कभी वो नारायण राम बनकर के आते हैं तो वो लक्ष्मी माता जानकी के रूप में आती है, और वही नारायण जब कृष्ण बन के आते हैं तो वही रुक्मिणी बनकर के आ गई। और आप बोलोगे राधा क्या है महाराज जी,
तो ये राधा कोई पत्नी नहीं महाराज, लिखा है राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही, ऐसा लिखा है शास्त्रों में, है ना महाराज जी। राधा कृष्ण स्वरूपम वही कृष्णम राधा स्वरूपेणम, कृष्ण ही राधा है, राधा ही कृष्ण है, ये दोनों एक है महाराज। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण का विवाह हो गया, बड़ा सुंदर ग्रस्त है प्रभु का, बड़ा आनंद चल रहा है महाराज, बड़ा सुंदर ग्रस्त भगवान का है। और देखो कुछ समय बाद भगवान के घर में बेटा हो गया, एक पुत्र का जन्म हो गया, बेटे का नाम रखा प्रद्युम्न। क्या नाम रखा, क्या नाम रखा? एक पुत्र हो गया भगवान का, पहला पुत्र, नाम रखा प्रद्युम्न। ध्यान रखना पूरे नाम, गिफ्ट आ गए हैं आपके लिए आज। हाँ, जो सही सवाल का जवाब देगा उसे ही गिफ्ट मिलेगा। हमारे सोनी जी ने बढ़िया वाली साड़ी पैक करा के रखी है। हाँ, जो सही गिफ्ट जवाब दे देगा उसी को मिल जाएगा। मनीष भैया पर्ची बना रहे हैं, क्या क्या सवाल पूछने हैं। तो पहले बेटे का, पुत्र का नाम हो गया प्रद्युम्न। अब देखो भगवान के घर में पुत्र का जन्म हो गया, बड़ा आनंद हो रहा है, खुशियां मनाई जा रही है, बधाइयां लुटाई जा रही है, बधाइयां गा जा रही है। अब देखो भगवान श्री कृष्ण के भक्त बहुत हैं, भगवान के भक्त बहुत हैं, भगवान के मित्र भी बहुत हैं, भगवान के भक्त बहुत हैं, कृष्ण के मित्र भी हैं, कृष्ण के भक्त भी बहुत हैं, और कृष्ण के शत्रुओं की भी कमी नहीं है। एक भगवान कृष्ण का शत्रु है, एक कंस का मित्र है, नाम है संबरासुर। इस संबरासुर को पता चला कि कृष्ण ने मेरे मित्र कंस को मार डाला, और कहते हैं इसने बदला लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण का जो पुत्र हुआ ना, इस पुत्र का हरण करके ले गया। भगवान श्री कृष्ण के बेटे का हरण करके ले गए संबरासुर। उधर सब लोग बधाई गा रहे हैं, बधाई लुटा रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बधाई ले रहे हैं। नंदा सुनंदा